दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दर्स में आप समाअत फरमाएंगे कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई तो काबा शरीफ आपके घर की तरफ झुका हुआ था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त तवाफ़ काबा में मसरूफ़ था, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे थे और सरकार दुनिया में जलवागर हो रहे थे। फरमाते हैं कि जब आधी रात गुज़री तो मैंने खाने काबा को मकाम इब्राहीम की तरफ सजदा और अल्लाहु अकबर की आवाज़ें बुलंद करते देखा। सुभान अल्लाह। यानी जो सरकार का घर शरीफ था वो भी किधर था? मकाम इब्राहीम के तरफ था। और आज भी जब आप मकाम इब्राहीम से सफ़ा की तरफ जाएंगे और मरवा से जो रास्ता निकल करके गया हुआ है उससे निकल कर जब आप खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके चेहरे की तरफ सरकार का घर शरीफ है। तो काबा शरीफ मकाम इब्राहीम की तरफ सजदा कर रहा था और अल्लाहु अकबर की आवाज़ आ रही थी। सुभान अल्लाह। और कह रहा था कि अब मुझे मुशरिकों की निजासतों और ज़माने जाहिलियत की नापाकियों से पाक और साफ़ कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। फिर उसमें तमाम बुत झुक गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने हुबल को की तरफ देखा जो सबसे बड़ा बुत था, तो वो भी औंधे मुँह एक पत्थर पर पड़ा हुआ था और मुनादी ने ये सदा दी कि हज़रत आमिना से मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। इस वक्त फरमाते हैं कि उस वक्त मैं सफ़ा पहाड़ पर चला गया। कहाँ चला गया? क्योंकि मकाम इब्राहीम से मुत्तसिल है, सफ़ा पहाड़ जो है मकाम इब्राहीम से करीब है। फरमाते हैं उस वक्त मैं सफ़ा पहाड़ पर चला गया। सफ़ा पहाड़ को मैंने पुरगौर देखा, यानी बहुत गहरी नज़र से देखा। मुझे ऐसा नज़र आता था गोया तमाम परिंदे और बादल मक्का पर साया करने आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। फिर मैंने हज़रत आमिना के घर की तरफ देखा और मैं हज़रत आमिना के घर की तरफ आया। दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। हज़रत आमिना ने कहा अब्बा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं। मैंने कहा लाओ ज़रा देखूं तो। कहने लगी इजाज़त नहीं। अल्लाह। फिर मैंने कहा ए आमिना इस बच्चे को 3 दिन तक किसी को मत दिखाना। कितने दिन तक? किसी को मत दिखाना। ये कहकर मैंने तलवार सौंती और घर से बाहर चला गया। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो तलवार सौंते हुए था और चेहरे पर निकाब डाले हुए था। कहने लगा ए अब्दुल मुत्तलिब वापस जा ताकि मलाइके मुक़र्रबीन और तमाम इल्लीन के रहने वाले तेरे बच्चे की ज़ियारत से फ़ारिग हों। इससे मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं उसी हालत में बाहर आ गया ताकि कुरैश को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की ख़बर दूं, लेकिन मेरी ज़ुबान 1 हफ़्ता तक बंद हो गई और मैं किसी से बात ना कर सका। अल्लाह। हज़रत
मुजाहिद कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा। ये मुजाहिद कौन हैं? बहुत बड़े जलीलुल क़द्र ताबिई हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत करीब के शागिर्द हैं, बहुत नज़दीक के शागिर्द हैं। गोया कि सरकार के भाई चचाज़ाद हज़रत अब्दुल्ला के ख़ास शागिर्दों में थे। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा, क्या तुयूरो सिहाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रज़ाअत में एक दूसरे से झगड़ा करते थे? यानी परिंदे और बादल सरकार के रज़ाअत दूध पिलाने के सिलसिले में एक दूसरे से झगड़ा करते थे? उन्होंने फरमाया हाँ। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। इंसानों के सिवा तमाम खल्क़े खुदा अज़्ज़ा व जल इसमें झगड़ती थी। इसका सबब ये था कि जब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए तो आवाज़ आई, ए गिरोहे मखलूक, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ही अच्छा है वो पिस्तान जिसे आप दूध पिएँ। इस पर तमाम मखलूक में नज़ा पैदा हो गया। तमाम मखलूक मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानों के अलावा कोई भी मखलूक हो जिनके अंदर दूध पिलाने का मादा था, सब में इख्तलाफ। आखिर आवाज़ आई कि झगड़े से बाज आ जाओ, क्योंकि हक़ तआला ने आपकी रज़ाअत भी किसी इंसान के मुक़द्दर कर दी है। सुभान अल्लाह। यानी वो जिससे दूध नौश फरमाएंगे वो इंसानों ही में से होगा। इससे चरिंद परिंद जानवर सब अलग हो गए, जुदा हो गए। जब 3 दिन गुज़रे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक हज़रत सुवैबा जो अबू लहब की कनीज़ थीं, हज़रत हलीमा के आने तक आपको दूध पिलाने पर मुतय्यन रहीं। उसके 4 माह बाद हज़रत हलीमा आईं। कितने माह के बाद? तो गोया कि 4 महीना तक, 3 दिन गुजार करके 4 महीना तक कमोबेश हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार को दूध नौश फरमाया और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत सुवैबा का दूध नौश फरमाया है। इसलिए दोनों हज़रत हमज़ा हज़रत सरकार करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आपस में चचा और भतीजे थे, मगर रज़ाअत के एतबार से रज़ाई भाई भी थे। रज़ाअत के एतबार से रज़ाई, हाँ। और बड़ी मोहब्बत सरकार फरमाते थे। हज़रत हमज़ा से सरकार बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की शब, यानी जिस रात सरकार दो आज़म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उस रात किसरा बादशाह ईरान का महल जुम्बिश खा गया। ईरान को जो बादशाह था उसको किसरा कहा जाता था। क्या कहा था? तो किसरा का जो महल था उसमें हरकत पैदा हो गई, हिलने लगा और उसके 14 कंगुरे गिर गए और आतिश कदए फ़ारस जो 1000 साल से फ़िरोज़ा था, यानी 1000 साल से ज़्यादा फ़ारस का आतिश कदा, जिसमें आग जलाने का जो घेरा होता है, जिसमें आग जलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आतिश कदा। क्या बोलते हैं? हाँ, 1000 साल से आग के पुजारी उसमें आग जला करके रखे थे और इस मुद्दत में कभी ना बुझा। किस मुद्दत में? 1000 साल की मुद्दत में वो कभी नहीं बुझा और जब सरकार तशरीफ़ लाए तो वो ठंडा हो गया। सुभान अल्लाह। वो फ़ारस का आतिश कदा क्या हो गया? ठंडा हो गया। दरियाए सावा खुश्क हो गया। एक मुअब्बद ने जो मजूसियों से ज़्यादा आलिम था, ख्वाब देखा कि कुछ बेमुहार सरकश ऊँट अरबी घोड़ों को मार रहे हैं। ताकि दजला तक चले गए। मारते मारते कहाँ तक चले? दरियाए,
और फिर मुख्तलिफ़ शहरों में बिखर गए। किसरा महल की जुम्बिश और 14 कंगरों के गिरने से सहम गया। अगरचे आपे में रहा लेकिन इत्मीनान खातिर जाता रहा। दिल को इत्मीनान उसके नहीं था कि क्यों गिर गए 14 कंगरे उसके। सुबह हुई तो बेकरार हो गया। तख्त पर बैठते ही वो तमाम माजरा अपने वज़ीरों और अक्लमंदों को कह सुनाया। अभी किस्सा तमाम नहीं हुआ था कि आतिश कदे फ़ारस के बुझने की खबर मिल गई, जिससे बादशाह की आजिज़ी और बढ़ गई। उसी वक्त मोबदान ने अपनी ख्वाब का तज़किरा बादशाह से किया। बादशाह पूछने लगा, ए मोहब्बत, ये क्या हो सकता है? उसने कहा, ये एक ऐसा हादसा है जो नवाहिए अरब में वाक़ हुआ है। अरब के किसी हिस्से में वाक़ हुआ है। किसरा ने नुमान बिन मुंज़िर को लिखा कि दाना व आकिल आदमी से उसके मुतालिक पूछिए। उसने अब्दुल मसीह गस्सानी को बादशाह की खिदमत में भेजा, जिसने उससे रूनुमा होने वाले वाक़िया से मुतालिक पूछा। उसने कहा, इसका इल्म तो मेरे चचा सुतैह गस्सानी को है। बादशाह ने कहा, जाओ उसे पूछो। अब्दुल मसीह गया तो देखा वो बिस्तरे मर्ग पर था, बिल्कुल मरने के करीब था। कौन? सुतैह गस्सानी। कौन? सुतैह गस्सानी मरने के करीब था। जब ये पहुँचा अब्दुल मसीह तो उसको सलाम किया। उसने जवाब न दिया। उसने शेर कहने शुरू कर दिए। जब सुतैह ने उसका शेर सुना तो आँख खोली और कहा, क्या तुझे बादशाह ईरान ने भेजा है? देखो, जुम्बिश ऐवान किसरा, महल के कंगरों का गिरना, मोबदान का ख्वाब देखना, आतिश कदे फ़ारस का ठंडा होना, दरियाए सावा का खुश्क होना, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के निशानात हैं और इस बात की अलामात हैं कि वो इस सरज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। अब सिर्फ 14 ईरानी बादशाह हुकूमत करेंगे, फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 14 कंगुरे जो गिरे थे किसरा के महल से, उसका मतलब यही था कि 14 लोग हुकूमत करेंगे, उसके बाद सब ख़त्म हो जाएगी। अब सिर्फ 14 ईरानी बादशाह हुकूमत करेंगे, फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जब अब्दुल मसीह ने किसरा को ये बात बताई तो कहने लगा, जितना अरसा 14 बादशाह हुकूमत करेंगे बेहासिल और ला हासिल होगा। चुनांचे 10 बादशाह सिर्फ 4 साल तक हुकूमत कर सके। पहला नौशेरवां और जारू दूसरे, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत तक। एक और रिवायत में यूँ आया है कि बादशाह ईरान ने दजला के किनारे एक महल की बुनियाद रखी तो उस पर इस कदर माल व दौलत खर्च किया कि सिर्फ खुदा ही जानता है। एक दिन उसके महल के दरमियान एक शिगाब पड़ गया, यानी एक दरार, फटन हो गई दीवार में। वो बिना जो उसने रखी थी पानी बहा कर ले गया। उस वक्त उसके पास 360 जादूगर, नुजूमी और रूहानी आमिल थे। उनमें अरब का एक शख्स साइब नामी था। उसे कहानत में बड़ी दस्तरस थी और जो वो कहता उसमें बहुत कम गलती होती। बादशाह से उनका एक गिरोह जमा किया और कहा, मेरा महल टूट गया है और उसकी बुनियाद और असास ख़राब हो गई है। इस बारे में कुछ गौर करो कि ये क्यों हुआ है। ये सुनकर वो सब उसके सामने से उठाए ताकि इस मसला पर गौर व फिक्र करें। उन पर उनके सहर व जादू और कहानत की तमाम राहें बंद हो गईं। साहिब उसी तारीक रात में बालाई पुश्ता पर गया और आसमान के किनारों पर नज़र मारी और देखा कि हिजाज़ की जानिब से बिजली चमकी और मशरिक़ तक यानी पूरब तक पहुंच गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके कदमों के नीचे सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। उसने दिल ही दिल में कहा, मैंने जो भी देखा है सच है, लेकिन हिजाज से एक ऐसे बादशाह का ज़ुहूर होगा जो तमाम मशरिक़ को मुहीत कर लेगा और दुनिया में फ़राखी व कुशादगी पैदा करेगा। जब तमाम काहिन और शोबदाबाज और नुजूमी एक जगह इकट्ठा हुए तो ये इत्तिफ़ाक़ राय से कहने लगे कि कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है या पैदा होगा जिसके कब्ज़े में मुल्के किसरा चला जाएगा। लेकिन ये तमाम माजरा उसके सामने पेश नहीं किया जा सकता
क्योंकि हम सबको कत्ल कर डालेगा। ईरान को जो बादशाह था बहुत ज़बरदस्त था। वो काहिनों ने और ये नजूमियों ने कहा कि अगर हम लोग बता देंगे जाकर बादशाह से कि ऐसा ऐसा मसला है कि अरब में एक बच्चा पैदा होगा जिसके कब्ज़े में मुल्क किसरा चला जाएगा, तो अगर ये हम बताएंगे उसे जाकर तो वो बादशाह ख़ुद ही हम लोगों को कत्ल कर डालेगा। ठीक है। वो सब उसके पास आए और कहा कि महल में शिकस्त रेख्त और बिनाए दजला में इस वजह से ख़राबी वाक़ हो गई थी कि बुनियाद रखने के वक्त पसंद और नापसंद में गलती हुई थी। नहीं, बदल दिया बिल्कुल। हम वक्त पसंद करते हैं ताकि अब बुनियाद में ख़राबी पैदा ना हो। उन्होंने वक्त पसंद किया और दूसरी दफ़ा बिना बुनियाद रखी गई। जब महल मुकम्मल हुआ तो उसने तमाम आयान सल्तनत के साथ उसमें एक जश्न रचा। दजला में ज़ोर से तुग़यानी आई, यानी बहुत ज़्यादा पानी में उफान पैदा हो गया। महल की तमाम बुनियादें ख़राब हो गईं। बादशाह को पानी से नीम मुर्दा बाहर निकाला गया, यानी आधा मरा हुआ था बादशाह। ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान उसमें आया। बादशाह ने नजूमियों और काहिनों पर नहायत सख्ती की और बाज़ को कत्ल कर दिया। बाकियों ने कहा चूँकि हमसे पहले काहिनों और नजूमियों से ख़ता हो गई थी इसलिए हमसे भी ख़ता वाक़ई हो गई है। बादशाह ने एक दफ़ा और महल की बुनियाद रखी। जब वो मुकम्मल हुआ तो ख़ाइफ़ और तरसानी डरा सहमा हुआ उस पर पाँव रखा, लेकिन वो बुनियादें हिल गईं और फिर उसे नीम मुर्दा हालत में पानी से बाहर निकाला गया। बादशाह ने इन तमाम के कत्ल का हुक्म दिया तो कहने लगे सच्ची बात यह है कि एक पैगंबर मबूस हो चुका है या मबूस होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का बाइस होगा। जब बादशाह ने सुना तो दजला के किनारे महल के बुनियाद रखने से बाज आ गया और फिर कभी उसने दजला के किनारे महल नहीं तामीर करवाया। जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कहाँ पर? मक्का शरीफ में। सरकार की विलादत कहाँ हुई थी? हाँ, तो जो यहूदी थे ना, यहूदी कौन थे? जो इज़राइल है ना, ये सब पक्के यहूदी सब हैं। ये क्या है सब? और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी यही लोग हैं जो फ़िलिस्तीन पर हमलावर हैं। फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने खबर सुनी तो सब बौखला उठे, आपे से बाहर हो गए। फरमाते हैं कि जिस रात हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, मक्का शरीफ में एक यहूदी रहता था। वो कुरैश की मजलिस में आकर पूछने लगा, क्या पीर को तुम्हारे यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ है? उन्होंने कहा, हमें कुछ पता नहीं। वो कहने लगा, अगर तुम में से हो गुज़रा तो परवाह नहीं, पीर को इस उम्मत का पैगंबर पैदा हुआ है। अगर तुम में से नहीं हो तो फ़िलिस्तीन में होगा। क्या कहा उसने? अगर तुम में नहीं, अरब में से नहीं होगा तो कहाँ से होगा? वो फ़िलिस्तीन से होगा। जिसके कंधों के दरमियान चंद बाल होंगे। मुतवातिर 2 रात तक दूध नहीं पिएगा क्योंकि कोई बदरूह उसके मुंह में उंगली डालकर उसे दूध पीने से बाज रखती है। कुरैश इस मजलिस से इधर उधर होते ही हैरानी की हालत में अपने अपने घरों को गए। उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को खुदाए ताला ने बेटा अता किया है और उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रखा है। कुरैश ने यह किस्सा यहूदी को सुनाया तो वो हज़रत आमिना के घर आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान वो अलामात देखें तो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहा, खुदा की कसम, बनी इसराइल से नबूवत रुखसत होकर कुरैश की तरफ आ गई। ये आखिरी नबी थे जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से पैदा हुए, वरना आपके अलावा जितने भी अंबिया किराम हज़रत इब्राहीम के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब के सब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के औलाद हज़रत याक़ूब की नस्ल पाक से सब थे और ये सब पक्के यहूदी थे। जब आप पैदा हो गए तो उसने ये कहा कि अब बनी इसराइल से कोई नबी पैदा नहीं होगा और इनसे नबूवत ख़त्म हो गई।
फिर क्या तुम्हें उसकी विलादत से खुशी हो रही है? वो बखुदा तुम पर ऐसा गलबा और सख्ती करेगा कि मशरिक़ व मगरिब के लोग जान लेंगे। ये किसने कहा था? उसी यहूदी ने कहा था सरकार के बारे में। अब यहाँ तक तज़किरा था कि सरकार की विलादत बसादत हुई तो यहूदियों को, किसको? हाँ, जो इस्लाम के सबसे पक्के दुश्मन हैं, उनको क्या तकलीफ़ें हुई उसका तज़किरा किया। और अब सरकार के दूध पिलाने का तज़किरा होगा। फरमाते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया जो आपकी मुर्दिया थीं, यानी आपकी रज़ाई दूध पिलाई माँ थीं, फरमाती हैं कि मैं चंद औरतों के साथ कुरैश के बच्चे लाने के लिए मक्का रवाना हुई। उस ज़माने में चूँकि दस्तूर ये था मक्का शरीफ का कि घरों में जो बच्चों की विलादत होती थी तो दूध दाइयाँ रहती थी, वो पिलाती थी सब, वो घरों की औरतें नहीं दूध पिलाती थी। तो अब जो देहात में औरतें रहती थीं वो शहरों में आती थीं, वहाँ के बच्चों को ले जाती थीं, फिर दूध पिलाती थी 2 साल 2.5 साल, फिर बड़ा करती थीं, फिर उसके बाद ला करके बच्चों के घर वालों के हवाले कर देती थी। ये दस्तूर था, रिवाज था उस ज़माने में, ठीक है। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती कि मैं चंद औरतों के साथ कुरैश के बच्चे लाने के लिए मक्का रवाना हुई तो मेरा शौहर भी मेरे साथ था। हमारे पास एक गोश्त दराज जानवर जिसे गधा कहा जाता है, ठीक है, और एक ऊँटनी थी जो दूध नहीं देती थी। इस साल सख्त कहत की वजह से लोग बेहाल थे, यानी बहुत सूखा पड़ा हुआ था, इतना सूखा पड़ा हुआ था कि लोग परेशान थे और बेहाल थे सब। फरमाते कि मेरे पिस्तानों में इतना दूध भी न था जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई हज़रत हमज़ा सैर हो सकते। ये किस वजह से था? सूखेपन की वजह से। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो बदन में ताकत पैदा होगी जी, खुद ब खुद कमज़ोरी होगी। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि इतनी बड़ी परेशानी थी, उनके रोने से मेरी रातों की नींद जाती रहती थी। अल्लाह, जब मैं मक्का में पहुंची तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे दिए गए। मैंने नादानी के बाइस यूँ कह दिया कि दाइया के एहसान का बदला चुकाने के लिए बाप का मौजूद होना ज़रूरी है। दूध में पिलाऊंगी और उसके बाद जब मुझे नज़र वगैरह पेश करना होगा तो कौन देगा? जाहिर बात है कि जो बच्चे का बाप होगा वही देगा। और सरकार अलैहिस्सलाम अपने माँ के शिकम ही में थे कि आपके वालिद माजिद का विसाल हो गया था, हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। अब हज़रत हलीमा ने क्या कहा कि भाई मैं दूध पिलाऊंगी तो उसकी उजरत देने के लिए उसके बाप का होना ज़रूरी है। और आपके वालिद मोहतरम विसाल कर चुके हैं। इसी दौरान में तमाम दूसरी दाइयों ने बच्चे हासिल कर लिए और कोई और बच्चा बड़े घराने का बाकी न रहा। जो मालदार घरानों के बच्चे थे सबसे पहले उन्हीं के पास जाते थे। सरकार के यहाँ जब आते तो पता चलता कि सरकार के वालिद तो दुनिया में तशरीफ़ नहीं रखते हैं, तो लोग लौट जाती थी औरतें, भाई यहाँ दूध पिलाने से हमको मिलेगा क्या? यानी कुछ नहीं मिलेगा। तो फरमाते हैं कि इसी दौरान में तमाम दूसरी दाइयों ने बच्चे हासिल कर लिए और कोई और बच्चा बड़े घराने का बाकी न रहा। मुझे बग़ैर किसी बच्चा के वापस जाने से शर्म महसूस हुई। मैंने आपको कबूल कर लिया। हज़रत आमिना ने मुझसे कहा कि मुझे ये हातिफ ने सदा दी है, गैब से आवाज़ आई है कि अपने बच्चे के लिए दाइया का इंतखाब बनी साद से करना जो असल ज़ुवैब से हो। हज़रत हलीमा कहते हैं कि मैंने कहा मैं बनी साद से हूँ और मेरे बाप का नाम ज़ुवैब है और मेरा शौहर अबू ज़ुवैब है। हज़रत आमिना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गईं। मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सूफ़ यानी ऊन के कपड़े में लिपटा हुआ देखा। आपसे मुश्क की खुशबू आ रही थी, सुभान अल्लाह, और आपके चेहरे अनवर से
नेक बख्ती और सआदत के आसार रोशन थे। आप सब्ज़ कपड़े पर सो रहे थे। मैंने अपने पिस्तान आपके मुंह पर रखे तो आपने आँखें खोलीं। मैंने देखा कि हुजूर की आँखों से एक नूर अर्शे आज़म की तरफ गया। मैंने आगे बढ़कर आपका चेहरे अनवर चूम लिया और हज़रत आमिना से आपको ओझल कर दिया। फिर मैंने आपको उठा लिया और आपको दायां पिस्तान पेश किया जो आपने चूसना शुरू किया। उसके बाद मैंने बायां पिस्तान आपके दहाने मुबारक में डाला तो आपने उसे ना पिया। आपने उसे हाँ, सुभान अल्लाह। इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें। क्या फरमाते हैं? भाइयों के लिए हाँ, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये हदीस पाक है और ये कोई मामूली जिन्होंने लिखा है वो कोई मामूली आलिम दीन नहीं थे, बहुत बड़े बारगाहे आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबूल हैं हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी। बड़ी मकबूलियत आपकी थी बारगाह मुस्तफ़ा में। सरकार ने जो उस ज़माने के बादशाह नूरुद्दीन थे उनसे ख्वाब में फ़रमाया कि नूरुद्दीन उसको आने से रोक दो, अब्दुर्रहमान जामी को आने से रोक दो। उन्होंने 3 मरतबा रोक दिया। तीसरी मरतबा जब नहीं माने तो कैद खाने में डाल दिया। बड़ी तफसील है ये हदीस शरीफ। तीसरी मरतबा में कैद खाने में डाल दिया। जब कैद खाने में डाल दिया तो सरकार ख़ाम में तशरीफ़ लाए और कहा कि नूरुद्दीन तूने अब्दुर्रहमान जामी को जेल में डाल दिया। वो कोई मुजरिम नहीं है, वो कोई गुनहगार नहीं है, उसका कोई जुर्म नहीं है। सिर्फ वजह ये थी कि अगर वो मेरी बारगाह में आएगा और मुझसे अरीज़ा पेश किएगा, उसने नात लिखी है मेरी शान में और एक जुमला ऐसा लिखा है कि उसको पढ़ेगा तो मुझे हाथ निकाल कर उसे मुसाफ़ा करना पड़ेगा। ये मकबूलियत हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी की। उन्होंने अपनी किताब में देखो साफ लिखा है हज़रत हलीमा सादिया के बारे में कि उन्होंने अपने पिस्तान को पेश फरमाया तो सरकार ने एक से दूध को नोश फरमाया। जब दूसरे को दिया तो आपने उससे दूध नोश नहीं फरमाया। तो ये अल्फाज का एक साहब का तज़किरा हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये गलत है, मौलाना साहब बोल रहे थे, मैंने उनको डांट दिया। वो क्या है, गलत है। ख़ुद इतने बड़े आलिम दीन उन्होंने और हमारे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस्तेमाल फरमाया। अच्छा, अगर ये बताना है तो कैसे आप कहेंगे कि सरकार ने दूध नोश फरमाया? तो उसके लिए सबसे मुहज़्ज़ब, तहज़ीब वाला, इज़्ज़त वाला, ताज़ीम वाला लफ्ज़ यही है जो हमारे बड़े बड़े उलमा ने इस्तेमाल फरमाया। समझ में आया? तो एक पिस्तान से सरकार ने दूध नोश फरमाया और एक से नोश। ये कब की बात है? सरकार के बचपने शरीफ की बात है। कब की बात है? अब आप सोचिए, जिस ज़माने में हमारे यहाँ बच्चे होते हैं उनको कोई शऊर होता है? कुछ होता है? कुछ भी नहीं पता चलता। यहाँ तक कि पेशाब पाखाना भी कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं, बेचारों को क्या पता रहता। मगर सरकार देखो हमारे दुनिया में तशरीफ़ लाए और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक पिस्तान से दूध नोश फरमाया और दूसरे से नोश न फरमाया। क्यों? इसलिए कि एक और भाई थे जो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध नोश फरमाते थे, इसलिए सरकार ने उनके लिए दूध को छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह, उनके लिए। इसी को हमारे इमाम फरमाते कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, कि अपने भाइयों के लिए दूध को नोश नहीं फरमाते। एक ही पिस्तान से नोश फरमाते थे, दूसरे से आप नोश, इसलिए कि वो दूसरे का हक़ था, सरकार के दूसरे। हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उस वक्त हक़ तआला ने हुजूर को बज़रिए इल्हाम अदल और इंसाफ करने की हिदायत फरमाई थी कि एक पिस्तान में आपके एक साथी का हिस्सा है। इसी बाइस आपने बाएं पिस्तान को छोड़ दिया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, मैं दायां पिस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम को देती थी और बायां अपने बेटे हमज़ा को, और हमज़ा आपसे पहले कभी दूध ना पीते थे। सुभान अल्लाह।
ये भी देखो क्या शान है कि जब सरकार दूध नौश फरमा लेते थे उसके बाद ही हज़रत हमज़ा दूध पीते थे। उससे पहले अगर पेश करती थी तो हज़रत हमज़ा भी दूध। ये अदब है, ये क्या है, ताज़ीम है। आप सोचो कि छोटे उम्र में जब बच्चे इस शऊर को नहीं पहुँचते, उस वक्त सरकार की ताज़ीम का आलम ये था, अल्लाह अकबर। और जब जवान होंगे तो कैसे होगा। जब बचपने की हालत है कि एक दूध पीता हुआ बच्चा सरकार आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इस तौर पर कर रहा है कि वो सरकार के दूध नौश करने से पहले दूध नौश नहीं फरमाता है, तो आप ये समझो कि सरकार की हमारी कितनी शान है, कितनी अज़मत अल्लाह ताला ने उन्हें अता फ़रमाई है, कितना बुलंद मकाम रब्बे कायनात ने उन्हें अता फ़रमाया है। अब अगर आज का कोई वहाबी बदमज़हब तबलीगी जमात वाला ये कहे कि नबी हमारी तरह बशर हैं, तो क्या उसकी बात काबिल कबूल हो सकती है? उसकी बात अच्छी हो सकती है? ये उसकी बात बुरी है कि अच्छी है? बहुत बुरी है। एक सच्चा पक्का मुसलमान कभी भी ऐसी बात अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता है और ना कोई ऐसी बात सुनना गवारा कर सकता है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात बदमज़हबों से दूर रहने की तलकीन करते हैं कि वहाबी हों या देवबंदी हों या अहले हदीस हों या गैर मुक़ल्लिद हों या कादियानी हों या तबलीगी जमात वाले हों, ये सब के सब क्या हैं, काफिर और मुर्तद हैं। इनसे मुसलमानों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम और हज़रत हमज़ा दोनों को दूध पिलाती थी, लेकिन फिर भी मेरे पिस्तान दूध से भरे रहते थे और मेरी बेशीर ऊँटनी शीरदार हो गई। सुभान अल्लाह। आपकी एक ऊँटनी थी जो दूध नहीं देती थी, मगर जब सरकार को लेकर के उस पर हज़रत हलीमा सवार हुई, सफ़र फरमाया, तो अल्लाह ताला ने सरकार के सवार होने की बरकत अता फरमाया कि उस ऊँटनी को भी अल्लाह पाक ने दूधदार बना दिया था। सुभान अल्लाह। और कितना दूध देती थी वो ऊँटनी, जिसके दूध खुश्क हो गए थे, कुछ भी दूध नहीं देती थी। सरकार के सवार होने की बरकत से अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी में इतना दूध अता फरमा दिया कि हज़रत हलीमा फरमा दी कि हमारे घर का हर बर्तन दूध से भर गया। अब सोचो घर में थोड़ा बर्तन रहा होगा, हर बर्तन दूध से भर गया। मेरा शौहर कहने लगा, ए हलीमा, हमारे घर में बरकत ही बरकत आ गई है और शायद हक़ ताला ने हम पर अपनी इनायात का इजहार किया है और ये तमाम बरकत इस सआदतमंद बच्चे के वजह से है। सुभान अल्लाह। तो सरकार आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपने की ये बरकतें थीं कि अल्लाह ताला ने सरकार के सदक़े में हज़रत हलीमा को इतना माला माल कर दिया। और ये तो खाली हज़रत हलीमा का तज़किरा है, बाज़ किताबों में ये आता है कि सरकार की बरकत इतनी हुई कि हलीमा सादिया जिस गांव में थी वो पूरा गांव सब हरा भरा हो गया, सब खुशहाल हो गए और सब के घरों में अल्लाह पाक ने बरकतें अता फरमा दिया। और हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां जिन बकरियों के साथ में मिल कर के चरने जाती थी, उन बकरियों में अल्लाह पाक ने उसकी बरकत अता फरमा दिया। तो इस सरकार के बचपने की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी वजह से आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ऊंचा मकाम अता फ़रमाया है और आप ही के सदक़े में अल्लाह ताला ने दोनों जहान को पैदा फ़रमाया है। हम और आप को जो अल्लाह ताला ने दुनिया में वजूद बख्शा है वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बख्शा है। और आज की तारीख़ में हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ अलैहिर्रहमा का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, जो बहुत मशहूर थे नूरी मियाँ के नाम से। किसके नाम से? हाँ, मारे हिरा शरीफ में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर हज़रत सैयदना आले रसूल अहमदी अलैहिर्रहमा के जानशीन और ख़लीफ़ा हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ अलैहिर्रहमा हैं, जो आला हज़रत के शहज़ादे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम के भी पीर हैं और हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म के भी पीर हैं। सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि जब सरकार मुफ्ती आज़म की ये शान है तो उनकी पीर की क्या शान होगी जी।
सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान ये थी कि वो ज़िंदा वली थे। कैसे वली थे? तो अब आपके जो पीर व मुर्शिद हैं थे सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां अलैहिर्रहमा, उनकी शान क्या थी कि बरेली अपने घर मारे हिरा शरीफ में थे और सरकार मुफ्ती आज़म की विलादत हो रही थी कहाँ? तो आप मारे हिरा शरीफ में ख़बर दे रहे थे कि अहमद रज़ा तुम्हारे घर में एक हसीन और जमील चाँद जैसे बच्चे की विलादत हुई है। सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है? हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां अलैहिर्रहमा की शान ये है। और बड़ी बरकतें हैं, बड़े दीनी काम आपके हैं। उस ज़माने के जो पीराने निज़ाम होते थे आज के पीरों की तरह नहीं होते थे। उनकी नज़रें मुरीदों के जेब पे नहीं होती थीं, उनकी नज़रें उनके दिलों पे होती थीं। मुरीदों के कि उनमें अगर कोई कजी होती थी तो वो नज़र विलायत से सब ख़त्म फरमा देते थे और अपने मुरीदों की सही निगहदाश्त फरमाते थे। और आज तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमसे कोई मुरीद हो जाए, कोई हमसे मुरीद हो जाए, कोई हमसे मुरीद हो जाए। इसलिए देखो न जाने कितने पीर सब ऐसे हर जगह टहला करते हैं। गांव देहात में देखो न जाने कितने, और किसी के 10 उंगलियों में अंगूठी हैं तो किसी के बड़े बड़े बाल औरतों की तरह लटकते रहते हैं। एक से एक सब चोले भी बना के आते हैं, न जाने कैसे कैसे कपड़े पहन करके भी आते हैं। ये नहीं पीर हैं। पीर ऐसे हैं जो सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां अलैहिर्रहमा, सरकार मुफ्ती आज़म, सरकार हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा, हुज़ूर कायद मिल्लत, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, ये बड़े बड़े उलमा हुज़ूर गयास मिल्लत हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों पे शरीयत मुताहरा पर और मसलक आला हज़रत पे कायम है। तो ऐसे लोगों से मुरीद होना चाहिए। सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां अलैहिर्रहमा मारे हिरा शरीफ के ऐसे ज़बरदस्त पीर थे और ख़ानवादे बरकातिया के ऐसे चश्मो चिराग थे जो ख़ातिमुल अकाबिरीन के नाम से जाने जाते, जिनका लक़ब ये है कि बाप के बाद में बहुत सारे पीर तो हुए और होंगे, मगर जो पीर के अंदर खूबियाँ सिफ़तें इल्म जो था वो हुज़ूर नूरी मियां अलैहिर्रहमा में, जो बाप दादा का वर्सा मिला था वो सैयदना नूरी मियां अलैहिर्रहमा बदर्जे अतम मौजूद था। जब भी लोग आपको कहते हैं ख़ातिमुल अकाबिरीन, समझ में आया। और अपने ज़माने के जो बड़े बड़े फितने थे राफ़ज़ियों के, आपने उसका मुकाबला फ़रमाया और उनका रद्द बलीग फ़रमाया। और आप इरशाद फरमाते थे कि बदमज़हब अगर मर जाए तो मरने के बाद में और या तो कब्र में दफन करने के बाद में उसका चेहरा सूअर के जैसे हो जाएगा। अल्लाह बदशक्ल, ये कौन फरमाते थे? और जब जोश में आते थे तो फरमाते थे कि देखो अगर जाके फुला के कब्र को खोल कर देखो, अगर उसका चेहरा ऐसा ना हो गया हो तो बताना मुझे। अल्लाह अकबर। ये क्यों फरमाते थे? कि बदमज़हब जो हैं इनकी बदमज़हबियत नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए वो ज़हर कातिल है कि जो भी उनके साथ रस्म व रिवाज रखेगा, मेल मिलाप रखेगा, उनके हाँ में हाँ मिलाएगा, उसके अंदर भी अगर उनकी सिफ़तें पैदा हो गई तो उसका भी ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दूर रहने की ताकीद हमेशा फरमाते थे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने हबीब तुफ़ैल में बदमज़हबों से सच्चे तौर पे दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।